एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास आपके लिए वास्तव में कुछ प्रेरणादायक और विचारों से लेकर हैं। आज हम इतिहास के उन महान दिमागों में से एक और महान दार्शनिक सुकरात की जीवनी में गहराई से उतर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिम सभ्यता के विकास में सुकरात की अहम भूमिका रही है। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे। सुकरात ने भी आरंभिक दिनों में पिता के पैतृक व्यवसाय में ही हाथ आजमाया था। उन्होंने पैदल सैनिक के रूप में देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया था, जहां उनकी वीरता की उनके दोस्तों ने प्रशंसा की थी। जब मूर्ति कला में सुकरात का मन नहीं लगा तो उन्होंने एक स्कूल खोल दी, जहाँ पे युवा लोग अपने मन में उपजे सवालों के हल के लिए सुकरात के पास आते थे। सुकरात के जीवन काल में एथेंस में भारी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि देश को पेलोपोनेशियन युद्ध में भारी हार से अपमानित होना पड़ा था। इससे लोगों में राष्ट्रीयता और वफादारी की भावना गहरा गई थी। और सुकरात लोगों की परीक्षा लेते थे और वो खुद को सांप्रदाय विशेष पक्ष के खिलाफ मानते थे और स्वयं को विश्व का नागरिक मानते थे। सुकरात अक्सर राह चलते लोगों से सवाल करते थे और उनके समक्ष आडंबर, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। इससे कई लोग सुकरात के दुश्मन हो गए। शक के इस माहौल में सुकरात को किसी ने शत्रु का भेद दिया तो किसी ने देशद्रोही तक कह दिया और आखिर में उन्हें युवाओं को भटकाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 399 ईसा पूर्व में लगभग सुकरात के दुश्मनों को उन्हें खत्म करने में सफलता मिल गई थी। उन्होंने सुकरात पर मुकदमे चलवा लिए थे। इनमें मुख्यतः 3 आरोप लगाए गए थे। सुकरात पर प्रथम आरोप था कि वह मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है और उनमें विश्वास नहीं करता है। दूसरा आरोप था कि वह राष्ट्र देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवित देवताओं को स्थापित करता है। और तीसरा आरोप था कि वह नगर के युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने अपना वकील करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि एक व्यवसायी वकील पुरुष तत्वों को व्यक्त नहीं कर सकता है। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज करना छोड़ दूं, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर कहूंगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हूं और मैं अपने वर्तमान कार्य को अपने आखिरी श्वास तक नहीं छोड़ सकूंगा। तुम लोग अपने सत्य की खोज तथा अपने आत्मा को श्रेष्ठतर बनाने की बजाय संपत्ति तथा सम्मान पर अधिक ध्यान देते हैं। क्या आप लोगों को इस पर शर्म नहीं आती है? सुकरात ने यह भी कहा कि मैं समाज कल्याण के लिए कार्य करता हूँ और मुझे खेल में हुए विजय खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात के विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने वाले ज्यूरी ने उन्हें 221 के मुकाबले 280 वोटों से देशद्रोही का अपराधी माना। जनमानस पूरी तरह से सुकरात के साथ था, इसलिए इन्हें सीधा मृत्यु दंड देने की बजाय जहर का प्याला पीने को कहा गया। सुकरात के दोस्तों ने गार्ड को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया और सुकरात को इस बात पर राजी करने का प्रयास किया कि वह जहर का प्याला पीने की बजाय एथेंस छोड़कर भाग जाए। सुकरात ने यह कहकर मना कर दिया कि वो मौत से नहीं डरता है और उन्होंने महसूस किया है कि वो एथेंस का एक वफादार नागरिक बने जो उसके कानूनों का पालन करने के लिए तैयार रहे। सुकरात ने बिना हिचकिचाहट के हीमलकोक का मिश्रण पिया, जो जहर का एक प्रकार है। अपने आखिरी श्वास से पहले सुकरात ने मृत्यु को शरीर की आत्मा से रियाई के रूप में वर्णित किया।